हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम शैलेंद्र पटवा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये अनयूजुअल गेम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की है और जो इनके ओपोनेंट हैं यहाँ इस गेम में उनका नाम है सेल। मुझे नहीं पता ये सेल कौन है, काफ़ी रिसर्च भी की, लेकिन हर बार इनके नाम का इंग्लिश मीनिंग सामने आ जाता था। तो फ्रेंड्स, ये गेम सन 1913 में ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में खेली गई थी। कैजुअल गेम थी, कोई ऐसे ऑफिशियल गेम नहीं थी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ इस गेम को किस तरह से खेला। वैसे जैसे हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी अच्छे चेस खिलाड़ी भी थे। उनके गेम के ऊपर वीडियो और है जो उन्होंने रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ खेली थी, वो भी हमारे इस चेस गुरु चैनल पर है। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E4 के साथ, तो E5 यहाँ ब्लैक ने किया, सेल ने किया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन गेम, बिशप C5, देन C3 गुइको पियानो ओपनिंग की तरफ ट्रांसपोज होगी ये गेम। नाइट F6, देन D4, बिशप पर अटैक है तो E टेक्स D4, C टेक्स D4। यहाँ तक सभी सारी गेम कॉपी बुक स्टाइल में चल रही है। बिशप B4 चेक ऑब्वियस है, तो नाइट C3 यहाँ मूव होगा ही होगा। और मेरे ख्याल से ब्लैक को सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट पर कैसल करना चाहिए। अगर मान लो ब्लैक यहाँ इस पॉइंट से लालच में आ जाए और वो यहाँ नाइट टेक्स C4 जैसी कोई गलती कर दे, तो वाइट यहाँ सबसे पहले कैसल करके और ब्लैक को ही पेंट्री इलेक्शंस करने देगा। बिशप टेक C3 होगा तो बी टेक C3, देन अगर यहाँ ब्लैक नाइट टेक C3 करेगा तो उसके बाद ये क्वीन सीधा आप देख सकते हैं कि B3 स्क्वायर पर आकर F7 स्क्वायर पर टारगेट लगाएगी और साथ ही साथ इस नाइट पर भी। और अब ब्लैक के पास ऑप्शन होगी कि वो अपना नाइट यहाँ गवाएगा या फिर अपने कैसल के चांस को। तो इसलिए यहाँ ब्लैक ने इस पॉइंट पर कैसल ही किया था। देन E5 नाइट पर अटैक बना, पर ये नाइट वापस E4 स्क्वायर पर आया। कमी क्या रही आइंस्टाइन की गेम में कि उन्होंने यहाँ अभी तक कैसल नहीं किया है। मेरे ख्याल से अभी भी कैसल कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। नाइट टेक C3 होता, बी टेक C3 हो जाता और फिर दोबारा वही अटैक। अब इतना अफेक्टिव नहीं रहता, बिशप ये बच जाता आराम से। इवन यहाँ पहले इस रुक पर भी अटैक होता, बिशप D3। और फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ये मूव देखा मेरे दिमाग में सीधा क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस की ऑप्शंस नज़र आने लगी। अब यहाँ ब्लैक किसी भी तरह से अपने इस नाइट को कम से कम इस F6 स्क्वायर तक नहीं ले जा सकता। और यहाँ ये बिशप अब देख सकते हैं H7 पॉन को टारगेट कर रहा है। नाइट बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पर रखा है, क्वीन अटैक में आने के लिए तैयार है। शायद सेल इस मेथड को नहीं जानते होंगे तो उन्होंने इसीलिए यहाँ किया नाइट टेक C3। बी टेक C3 करने के बाद बिशप टेक C3 तो होना ही है। और मेरे ख्याल से चेक भी है इवन। तो क्या हो सकता था, मेरे ख्याल से हमारे जैसे प्लेयर तो बिशप D2 ही करते, उसके बाद बिशप टेक C1, क्वीन टेक C1 और इस तरह से फर्दर ये गेम आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ आइंस्टाइन ने अपने किंग को मूव किया F1 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक C1, रुक तो गया और वो भी लगभग फ्री में गया। अब वाइट क्या ऑप्शन कंसिडर करे? व्हाट अबाउट दिस बिशप G5, क्वीन पर अटैक बनेगा तो F6 से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई खास प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं यहाँ पर। E टेक्स F6 होगा, G टेक्स F6, देन बिशप H6, क्वीन रुक पर अटैक बनेगा। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कुछ छोटे मोटे क्वीन और बिशप के अटैक्स चेक्स आ सकती हैं बस। पर क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ आइंस्टाइन ने किया बिशप टेक्स H3 चेक और यहाँ ये H7 पॉन लिया। ब्लैक का किंग कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में पहुंचने वाला है। अब ब्लैक क्या करे? अगर ये इस बिशप को ले, किंग टेक्स H7 करे तो उसकी गेम लगभग यहीं खत्म हो जाएगी। बहुत संभल कर खेलना होगा क्योंकि वाइट यहाँ पहले करेगा नाइट G5 चेक। और अब इस चेक से बचने के लिए अगर ब्लैक यहाँ ऑप्ट करता है किंग को वापस 8th रैंक पे ले जाने की, G8 स्क्वायर पर ले जाने की, तो वाइट यहाँ पहले अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट बनाएगा। तो ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव होगा अपने रुक को मूव करना। यहाँ इस E8 स्क्वायर पर रुक E8 स्क्वायर पर ही जाएगा। और अब वाइट यहाँ इस गेम को चेकमेट तक किस तरह से पहुँचाएगा? अगर हम बात करें इस F7 पॉन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट को यहाँ पहले इस F7 पॉन को ही लेना होगा। उसे यहाँ क्वीन टेक्स F7 चेक ही करना होगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ इस पॉइंट से वाइट क्वीन H7 चेक करता है तो किंग F8 स्क्वायर पर चला जाएगा। क्वीन H8 चेक होगी तो किंग E1 स्क्वायर पर आएगा। देन क्वीन टेक्स G7 होगा और आप देख सकते हैं कि F7 पॉन बीच में होगा और इसकी डिफेंस के लिए रुक आ जाएगा अगले मूव में, रुक F8, और यहाँ ये गेम चेकमेट तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसीलिए यहाँ व्हाइट क्वीन टेक्स F7 चेक ही करेगा। किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन H5 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन H7 चेक, किंग F8, क्वीन H8 चेक, किंग E7, नाउ किंग क्वीन टेक्स G7 चेक। और अब यहाँ ये F7 पॉन बीच में नहीं है इस किंग की चेकमेट को बचाने के लिए।
तो कम से कम ब्लैक यहाँ इस पॉइंट से अपने किंग को वापस 8th रैंक में नहीं ले जा सकता, तो ब्लैक यहाँ अपने इस किंग को 6th रैंक में ही लेकर आएगा। और 6th रैंक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये किंग G6 स्क्वायर पर ही सबसे सेफ है। अगर ये H6 स्क्वायर पर आता है तो डिस्कवर्ड चेक इस बिशप की हेल्प से, और यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। और सारी लड़ाई अब यहाँ इस क्वीन को लेने की है, क्योंकि वाइट का अगला मूव होगा क्वीन G4। लेकिन यहाँ इस पॉइंट से सिचुएशन बहुत हद तक मैनेज हो जाती है। F5 पहले यहाँ ब्लैक कर सकता है, क्वीन चलो G3 स्क्वायर पर जाएगी, और फिर डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट तो अभी भी रहेगी, क्वीन ने E8 स्क्वायर पर रखना ही पड़ेगा यहाँ ब्लैक को। देन नाइट E6 चेक होगा, डिस्कवर्ड चेक आना ही है, किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट टेक C7, और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वीन और रुक पर फॉक होगी, तो क्वीन कहाँ जाएगी? क्वीन के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ D8 स्क्वायर, या फिर ये आप कह सकते हैं E7 स्क्वायर। लेकिन यहाँ जब ये बिशप इस G6 स्क्वायर पर आएगा तो क्वीन कहाँ जाएगी? मान लो बिशप G5 अगर वाइट करेगा तो ये क्वीन कम से कम यहाँ इस नाइट को नहीं ले सकती, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ इस पॉन की डिस्कवर्ड चेक के साथ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो इस क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस में सारा मामला क्वीन ट्रैप का होता है। तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा नाइट E7, और इसके बाद ये फर्दर गेम आगे बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स ये तो बहुत ज़्यादा सब वेरिएशंस हो जाएंगे, सारी वीडियो इसी में खत्म हो जाएगी। आइए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने किंग को मूव करेगा H8 स्क्वायर पर, देन नाइट G5 इस बिशप के डिफेंस के लिए अपने नाइट को लगाया, G6 ताकि बिशप अब भाग कर निकल ना पाए। और मैं तो अभी भी क्वीन को G4 स्क्वायर पर ले जाने की पोजीशन को रेकमेंड करता हूँ। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है और वही सिचुएशन रहेगी तो क्वीन E7 जैसे स्क्वायर पर आएगी, क्वीन H3, और फिर वही डिस्कवर्ड चेक, इवन चेक मेट की थ्रेट होगी, तो F5 जैसा कोई मूव यहाँ पहले ब्लैक चलेगा। देन बिशप टेक G6 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर ही जाएगा। देन बिशप H6 चेक होगा, किंग मान लो G7 स्क्वायर पर गया भी तो बिशप टेक्स F7, रुक H8, और यहाँ से मैं गेम को इक्वली कंसिडर करूँगा। खैर अभी यहाँ आइंस्टाइन ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने यहाँ H पॉन को आगे पुश किया। ये मूव थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, तो खैर मैं क्या कहूँगा, वे यहाँ इस H फाइल को ओपन करवाना चाहते हैं, इस किंग हंट में रुक को भी शामिल करना चाहते हैं, किंग या G7 स्क्वायर पर, देन H5। बिशप टेक्स D4 क्या यहाँ ब्लैक कर नहीं सकता था? मेरे ख्याल से तो कर सकता था। H टेक्स G6 होता भी तो क्या होता, F टेक्स G6 हो जाता। मुझे तो बिल्कुल सही मूव लग रहा था, इस D4 पॉन को ना लेने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन आइंस्टाइन का प्रेशर, आइंस्टाइन की पर्सनैलिटी का प्रेशर होगा, 1913 की बात है, जब तक तो उनकी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी तो आ ही चुकी थी, और इससे अगले साल उनकी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी। रुक H8 यहाँ ब्लैक ने किया, और वैसे तो मेरे ख्याल से अब वाइट की गेम ये पूरी तरह से है। वाइट के पास दो तरीके हैं इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के। नाइट टेक्स F7 एक अवेलेबल ऑप्शन है, यहाँ वो इस किंग को बहुत वीक कर सकता है, चाहे रुक टेक्स H7 हो या किंग टेक्स F7 है, दोनों ही सूरतों में यहाँ ब्लैक चेकमेट तक पहुंचेगा। रुक टेक्स H7 हुआ तो ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी, और अगर यहाँ इस पॉइंट से किंग टेक्स F7 होता है तो उसके बाद बिशप टेक्स G6 चेक होगा, किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, देन H6 चेक होगा, रुक टेक्स H6, देन बिशप टेक्स H6 चेक। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इस गेम को चेकमेट तक किस तरह से पहुँचाया जा सकता है। आइंस्टाइन ने दूसरा तरीका अख्तियार किया, उन्होंने यहाँ किया H टेक्स G6, F टेक्स G6, देन क्वीन F3। वैसे फ्रेंड्स यहाँ वाइट के पास अभी भी नाइट को F7 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन अवेलेबल थी, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी क्वीन को F7 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेट करने पर ज़्यादा फोकस रखा। तो ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन को E7 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने इस गेम का अब तक का सबसे बड़ा ब्लेंडर किया, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को F8 स्क्वायर पर रखा। और ब्लेंडर मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये मूव छुपे हुए होते हैं, नज़र नहीं आते। H फाइल में रुक रखा हुआ है, इस नाइट की डिस्कवर्ड चेक भी आ रही है, और उसके बाद ये बिशप यहाँ H6 स्क्वायर पर जाकर क्वीन तक टारगेट लगा रहा है। तो चल के देखते हैं आइंस्टाइन ने जो किया था, उन्होंने यहाँ किया था नाइट E6 चेक, एक डिस्कवर्ड चेक तो दी, और किंग क्वीन पर फॉक है तो इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ ब्लैक ने किया D टेक्स C6, देन बिशप H6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद सेल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने यहाँ रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन के अलावा कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएं भी तो किंग टेक्स H7 मान लो, अगर यहाँ
ब्लैक करे भी तो उसके बाद बिशप टेक्स F8 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा भी तो रूक टेक्स H8 चेक, किंग टेक्स H8 क्वीन F6 चेक, किंग G8 क्वीन G7 चेक एंड दैट्स इट मेट। सेल को यहीं अपनी गलती का एहसास हुआ। फ्रेंड्स, शैलेंद्र पटवा जी ने काफ़ी अच्छी गेम हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सुपर गेम आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।